छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An Eminem original. अजी कुछ लोग होते हैं जो इस जन्म में कुछ अच्छे अच्छे कर्म कर लेते हैं ताकि अगले जन्म में उन्हें अच्छा फल मिले। मगर हमारी आज की कहानी के हीरो यो लो यानी कि योगेश लोखंडे की लाइफ में ऐसा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है जी। उसका मानना है कि योलो यानी कि यू ओनली लिव वंस। अब ये कॉन्सेप्ट कितना सही है जानते हैं ना आज की कहानी में। तो भैया अपने योगेश का कहना है कि लाइफ के हर पल को सेलिब्रेट किया करो, और इंडिया तो है ही सेलिब्रेशंस का देश, है कि नहीं? इसलिए हिंदुस्तान में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं सभी में नाचने पहुंच जाता है अपना योगेश। बोले तो मकर संक्रांति, रिपब्लिक डे, पोंगल, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली, बैसाखी, बुद्ध जयंती, ईद उल फितर, रथ यात्रा, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, इंडिपेंडेंस डे, ओणम, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, भाई दूज, गुरुपुरब, क्रिसमस और न्यू ईयर। और जब कोई फेस्टिवल नहीं होता तो चंदा मामा जितने दूर के रिश्तेदारों की शादियों में भी जाकर नागिन डांस करने लगता। कभी किसी के बर्थडे पार्टी में चले जाता तो कभी एनिवर्सरी पार्टी में, और पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी में। भाई क्या है ना, हमारे बॉलीवुड का ये डायलॉग कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रखा था योगेश ने कि हम जीते एक बार हैं और एक बार ही मरते हैं। तो इसलिए अपनी इस सिर्फ एक ही लाइफ को ज्यादा काम वाम करके, फ्यूचर के लिए पैसे वैसे बचा के, प्रॉपर प्लानिंग करके, स्ट्रेस वेस लेके वेस्ट नहीं करना चाहता हमारा भोला भाला योलो। और सैलरी भले ही मुट्ठी भर हो मगर सपने आसमान में उड़ने के देखता था। इसलिए जहां भी जाता फ्लाइट से उड़कर ही जाता, और जिस शहर में एयरपोर्ट नहीं वहां जाता ही नहीं। मगर जैसा भी हो हमारा योलो, सभी दोस्त और रिश्तेदार बड़ी फिक्र करते हैं उसकी। सभी दिल से दुआ करते हैं कि योगेश हमेशा हेल्दी रहे, खूब तरक्की करे, भगवान उसे ढेर सारा पैसा दे ताकि वो सबकी उधारी चुका सके। क्योंकि अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार ले रखे थे योगेश ने। अजी आपके और हमारे जैसे आम लोगों के वॉलेट में क्या होता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और ज्यादा से ज्यादा विजिटिंग कार्ड। मगर योगेश के वॉलेट में इंडिया में मौजूद सभी बैंकों के सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम सभी टाइप के दो क्रेडिट कार्ड्स हैं। वो कस्टमर केयर का वो इरिटेटिंग कॉल नहीं आता, हेलो सर आई एम सूरज फ्रॉम लेलो बैंक, कांग्रेचुलेशन सर आप एलिजिबल हैं लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए, अपना एड्रेस बताइए अभी के अभी तुरंत भेज देंगे आपको क्रेडिट कार्ड। हम क्या कहते हैं ऐसे में? अरे नहीं चाहिए भाई, और ये कह के फोन काट देते हैं। मगर योगेश कहता ठीक है भेज दो। फिर क्रेडिट कार्ड से करता भर भर के शॉपिंग, मौजा ही मौजा, जूते ही जूते। अब आप सोच रहे होंगे क्रेडिट कार्ड है तो पैसे भी तो भरने पड़ते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल भरता था हमारा योलो। ले लो बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल, दे दो बैंक के क्रेडिट कार्ड से भर देता, और दे दो बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल ये लो बैंक से, और ये लो का बिल वो लो बैंक से है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लो बैंक का कैसा भरता होगा? आजी सैलरी भी तो आती है उसकी, एक नंबर का लुच्चा लफंगा भिखारी थोड़ी ही है। तो योगेश के घर पे सुख सुविधा का सारा सामान है, लेकिन ईएमआई पे। महंगा फोन ईएमआई पे, एसी बोले ईएमआई पे, फ्रिज बोलो ईएमआई पे, वॉशिंग मशीन ईएमआई पे, 90 इंच का स्मार्ट टीवी ईएमआई पे, माँ बाबूजी ईएमआई पे। नहीं, बाबूजी की पेंशन से ही तो भरता है सारी ईएमआई। मगर एक दिन तो हद ही हो गई। अचानक ही नई गाड़ी खरीदकर हॉर्न बजाते हुए पहुंच गया फौरन योगेश अपने घर, और अपने पेरेंट्स से कहने लगा, बाबूजी देख मेरी नई गाड़ी बाबूजी। जब बाबूजी ने डांटते हुए कहा कि इसके लिए पैसे कहां से आए, तो कहने लगा, चिलैक्स बाबूजी, योलो, यू ओनली लिव वंस। पैसों का क्या है, धीरे धीरे चुका देंगे किसी से उधार लेकर। बाबूजी बोले, अरे भाई हमें भी पता है यू ओनली लिव वंस, मगर उस एक जिंदगी को ढंग से जीने के लिए तो जरूरत होती है सेविंग्स की।
पड़ोस वाले शर्मा जी को देखो, अरे इतनी बड़ी पोस्ट में हैं, फिर भी सादगी से जीते हैं, कोई दिखावा नहीं, आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना जाना करते हैं, और तुमने गाड़ी ले ली। मगर योगेश बोला, एक नंबर का कंजूस है वो शर्मा अंकल। इतना पैसे होने के बावजूद भी कोई लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते, ना ढंग का स्मार्टफोन चलाते हैं, ना कार। पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसों का, और आप क्यों ले रहे हैं इतना टेंशन? अरे सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, आराम से लाइफ एंजॉय करो डैड। क्या मिलेगा सेविंग्स करके? आज जो टाइम जा रहा है फिर वो लौट के तो नहीं आएगा बाबूजी। बाबूजी भी गुस्से से बोले, ठीक है तो फिर मत करो सेविंग्स, चलने दो जैसा चल रहा है, सारे बचे खुचे पैसे भी उड़ा दो, हमें क्या। किसी दिन जब अचानक किसी मजबूरी में फंसोगे तब याद आएगी हमारी। योगेश बोला, अरे ऐसी कौन सी मजबूरी बाबूजी, ऐसे कौन से बुरे दिन आने वाले हैं जिनके लिए मैं सेविंग्स करके रखूं? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी? अरे फ्यूचर का फ्यूचर में देखी जाएगी, अभी प्रेजेंट को एंजॉय करो, मुझे भी करने दो। यो लो। अपने इकलौते बेटे की इतनी सारी बेतुकी बातें सुनकर बाबूजी को गहरा सदमा लगा। हाथों को सीने में रखकर अचानक बेहोश हो गए वो। योगेश के कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। योगेश की जिंदगी में सचमुच का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी नई कार में बिठाकर उन्हें हॉस्पिटल ले गया योगेश। डॉक्टर ने बोला, हार्ट अटैक है, काउंटर पे फॉर्म भर दो और ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए जमा कर दो। 3 लाख रुपए, वो भी ऐसे एकदम से? हाउ? अचानक से इतने पैसे कहां से लाता योगेश? ले लो बैंक से लेकर ये लो बैंक तक सभी क्रेडिट कार्ड्स के लिमिट तो योगेश ने पहले ही खत्म कर दिए थे। योगेश अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को भी कॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि सबसे तो उसने पहले ही उधार ले रखा था। योगेश ने सोचा, अपनी नई गाड़ी बेच देता हूं, मगर ऐसे आनन फानन में कौन खरीदता उसकी गाड़ी? और सेविंग्स के नाम पे 3 लाख तो क्या, 30 रुपए भी नहीं थे उसके अकाउंट में। जब और कोई रास्ता ना दिखा तो योगेश ने सोचा, रिसेप्शन में जाके थोड़ी मोहलत मांग लेता हूँ, उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या उनके पास भी कोई ईएमआई का स्कीम है। एक आखिरी बार उधार मांग लेता हूँ उनसे, और हे भगवान, अगर आज जुगाड़ हो गया तो फिर कभी कोई जुगाड़ नहीं करूंगा पैसों का, ना किसी से उधार लूंगा और ना ही कोई लोन। लेकिन योगेश जब रिसेप्शन पहुंचा तो पता चला कि ऑपरेशन के पैसे तो ऑलरेडी जमा हो गए थे, और जमा किए थे शर्मा अंकल ने। जी हाँ, वही शर्मा अंकल जिन्हें योगेश एक नंबर का कंजूस समझता था, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ना कभी गाड़ी खरीदी थी और ना ही स्मार्टफोन। अजी कुछ लोगों के लिए यही तो होती है यो लो की डेफिनेशन, यू ओनली लिव वंस एंड यू गेट ओनली वन लाइफ टू हेल्प अदर्स। अंकल बोले, मुसीबत कभी बता के नहीं आती बेटा, तुम्हारे बाबूजी के इलाज के लिए पैसे दे दिए, अगर तुम्हारी फिजूल खर्ची से कभी बच जाएं तो लौटा देना। वैसे झूठे हैं लोग जो कहते हैं यू ओनली लिव वंस, यू लिव एवरी डे बट यू डाई ओनली वंस। इसलिए सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं, सक्सेसफुल बनने के लिए, नाम कमाने के लिए और अपने सारे सपने पूरे करने के लिए भी एक ही जिंदगी मिलती है हमें, और अगर ढंग से जिया जाए तो एक ही काफी होती है। तो सेलिब्रेट करते रहे अपनों के साथ और कहानियों का मंत्रा की कहानियों के साथ, क्योंकि भैया जिंदगी की असली खुशियां और सेलिब्रेशंस ईएमआई पर लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.